ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। भक्तों और संतों की श्रृंखला में आज हम श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी के पावन चरित्र का श्रवण करेंगे। अधर्म प्रधान कलयुग में वैदिक धर्म के रक्षक श्री शंकराचार्य जी का अवतार हुआ था। शंकरावतार भगवान श्री शंकराचार्य के जन्म के समय में बड़ा मतभेद है। कुछ लोगों के मतानुसार ईसा के पूर्व की 6ठी शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी पर्यंत किसी समय इनका आविर्भाव हुआ था, जबकि कुछ लोग आचार्यपाद का जन्म समय ईसा से लगभग 400 वर्ष पूर्व का मानते हैं। मठों की परंपरा से भी यही बात प्रमाणित होती है। अस्तु किसी भी समय हो, केरल प्रदेश के पूर्णा नदी के तटवर्ती कालंदी नामक गांव में बड़े विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण श्री शिव गुरु की धर्मपत्नी श्री सुभद्रा जी माता के गर्भ से वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन में इन्होंने जन्म ग्रहण किया था। इनके जन्म के पूर्व वृद्धावस्था निकट आ जाने पर भी इनके माता पिता संतानहीन ही थे। अतः उन्होंने बड़ी श्रद्धा भक्ति से भगवान शंकर जी की आराधना की। उनकी सच्ची और आंतरिक आराधना से प्रसन्न होकर भगवान आशुदेव देवादिदेव भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने एक सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न होने का वरदान दिया। इसी के फलस्वरूप न केवल एक सर्वगुण संपन्न पुत्र ही बल्कि स्वयं भगवान शंकर को ही इनके पुत्र के रूप में इन्होंने प्राप्त किया और इसीलिए उनका नाम उन्होंने शंकर ही रखा। बालक शंकर के रूप में कोई महान विभूति अवतरित हुई है, इसका प्रमाण बचपन से ही मिलने लगा था। 1 वर्ष की अवस्था होते होते बालक शंकर अपनी मातृभाषा में अपने भाव प्रकट करने लगे और 2 वर्ष की अवस्था में माता से पुराण आदि की कथा सुनकर कंठस्थ करने लगे। 3 वर्ष की अवस्था में उनका चूड़ा कर्म करके उनके पिता स्वर्गवासी हो गए। 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत करके उन्हें गुरु के घर पढ़ने के लिए भेज दिया गया और केवल 7 वर्ष की अवस्था में ही वेद वेदांत और वेदांगों का पूर्ण अध्ययन करके वे घर वापस आ गए। उनकी असाधारण प्रतिभा देखकर उनके गुरुजन आश्चर्यचकित रह गए थे। गुरुकुल निवास काल की बात है। बालक शंकर भिक्षाटन करते हुए एक निर्धर ब्राह्मणी के घर गए। उस बेचारी के घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था। कहीं से उसे एक आंवले का फल मिल गया था, उसी को उसने ब्रह्मचारी शंकर को दिया और घर में कुछ न होने के कारण अन्न देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। उस ब्राह्मणी की दशा को देखकर बालक शंकर का मन करुणा से भर गया और इन्होंने कनक धारा स्त्रोत का प्रणयन करके उसी से भगवती महालक्ष्मी की स्तुति की। भगवती महालक्ष्मी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणी के घर को सोने के आंवलों से भर दिया। विद्या अध्ययन समाप्त करके शंकर ने संन्यास लेना चाहा, परंतु जब उन्होंने माता जी से आज्ञा मांगी तो उन्होंने मना कर दिया। शंकर माता जी के बड़े भक्त थे, वे उन्हें कष्ट देकर संन्यास लेना नहीं चाहते थे। एक दिन माता के साथ वे नदी में स्नान करने गए, उन्हें एक मगर ने पकड़ लिया। इस प्रकार पुत्र को संकट में देखकर माता के होश उड़ गए। वह बेचैन होकर हाहाकार मचाने लगी तो शंकर ने माता से कहा, मुझे संन्यास लेने की आज्ञा माँ दे दो तो मगर मुझे छोड़ देगा। माता ने तुरंत आज्ञा दे दी और मगर ने शंकर को छोड़ दिया। इस तरह माता की आज्ञा प्राप्त करके वे 8 वर्ष की उम्र में ही घर से निकल पड़े। जाते समय माता की इच्छा के अनुसार उन्हें यह वचन देते गए कि तुम्हारी मृत्यु के समय मैं घर पर उपस्थित रहूंगा। घर से चलकर शंकर नर्मदा तट पर आए और वहां स्वामी गोविंद भगवत पाद से दीक्षा ली। गुरु ने इनका नाम भगवत पूज्य पादाचार्य रखा। इन्होंने गुरु प्रतिष्ठित मार्ग में साधना आरंभ की और अल्पकाल में ही बहुत बड़े योग सिद्ध महात्मा हो गए। इनकी सिद्धि से प्रसन्न होकर गुरु ने इन्हें काशी जाकर वेदांत सूत्र का भाष्य लिखने की आज्ञा दी और तदनुसार ये काशी चले गए। काशी आने पर इनकी ख्याति बढ़ने लगी और लोग आकर्षित होकर इनका शिष्यत्व भी ग्रहण करने लगे। इनके सर्वप्रथम शिष्य सनंदन हुए, जो पीछे पद्म पादाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। काशी में शिष्यों को पढ़ाने के साथ साथ ये ग्रंथ भी लिखते जाते थे। कहते हैं एक दिन भगवान विश्वनाथ ने चांडाल के रूप में इन्हें दर्शन दिए। उस समय शंकराचार्य जी श्री गंगा जी से स्नान करके आ रहे थे। चांडाल रूपधारी भगवान विश्वनाथ मार्ग में खड़े थे। शंकराचार्य जी सहज रूप से उनके स्पर्श से बचकर निकलने लगे तो उन्होंने कहा, गंगा गढ़ई वार में चंद्र बिंब दर्शाए, उनमें ऊंचो नीच को यह मोहि देव बताए। इस परम अद्वैत सिद्धांत को सुनते ही श्री शंकराचार्य जी ने तुरंत समझ लिया कि ये स्वपच नहीं, परम ज्ञान निदान साक्षात भगवान शिव ही हैं। फिर तो ये श्री शिव जी के चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने इन्हें ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखने और धर्म के प्रचार करने का आदेश दिया। काशी में निवास करते समय की बात है। एक दिन शंकराचार्य जी मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर रहे थे। उसी समय भगवान वेदव्यास एक वयोवृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर ब्रह्म सूत्र के किसी सूत्र पर विचार विमर्श करने लगे, परंतु होते होते यह विचार विमर्श शास्त्रार्थ के रूप में परिणित हो गया और 8 दिन तक लगातार गंगा तट पर ही शास्त्रार्थ होता रहा। अंत में
शंकराचार्य जी ने सोचा कि सामान्य मनुष्यों के वश की बात नहीं है कि वह मुझसे इतने लंबे समय तक शास्त्रार्थ कर सके। अतः ज्ञान दृष्टि से देखा तो ज्ञात हुआ कि ये ब्राह्मण देवता और कोई नहीं, साक्षात नारायण के अवतार भगवान वेदव्यास हैं। उसी समय शंकराचार्य जी ने शिष्य पद्मपादाचार्य ने उसी समय शंकराचार्य जी के शिष्य पद्मपादाचार्य ने भी शंकराचार्य जी को इस श्लोक के माध्यम से संकेत दिया। शंकरः साक्षात् व्यासो नारायणः स्वयं तयोर्विवादे संप्राप्ते न जाने किम करोम्यहम्। यह सुनकर श्री व्यास जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया और शंकराचार्य जी के वेदांत भाष्य की भूरी भूरी प्रशंसा करके अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद शंकराचार्य जी ने काशी, कुरुक्षेत्र, बद्रिका आश्रम आदि की यात्रा की, विभिन्न मतवादियों को परास्त किया और बहुत से ग्रंथ लिखे। प्रयाग आकर कुमारिल भट्ट से उनके अंतिम समय में भेंट की और उनकी सलाह से महेशमती में मंडन मिश्र के पास जाकर शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ में मंडन की पत्नी मध्यस्थता थी। शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी ने मिश्र जी को हरा दिया। तब उनकी पत्नी भारती ने कहा कि मुझ अर्धांगिनी को हराए बिना आप विजयी नहीं हो सकते। तब शंकराचार्य जी भारती से शास्त्रार्थ करने लगे। उसने रति शास्त्र संबंधी प्रश्न किए और उनके उत्तर देना शंकराचार्य जी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि वे सन्यासी थे। उनके उत्तर देने के लिए शंकराचार्य जी ने 6 मास का समय मांगा और अपने शिष्यों से कहा कि मैं मृत राजा अमरूक के शरीर में प्रवेश करके श्रृंगार रस का अध्ययन करूंगा। तब तक मेरे भौतिक शरीर की रक्षा करना। यदि वहां से वापस लौटने में मुझे विलंब हो जाए तो मेरे पास आकर मोहम्मद गुर के श्लोक सुनाना। उस समय अमरूक के मृत शरीर में प्रवेश करके शंकराचार्य जी ने रति शास्त्र का अध्ययन किया। तत्पश्चात उनके शिष्यों ने मोहम्मद गुर के श्लोक उन्हें सुनाए और वे राजा अमरूक का शरीर छोड़कर पुनः अपने शरीर में आ गए तथा भारती के प्रश्नों का उत्तर दे उसे निरुत्तर किया। अंत में मंडन मिश्र ने शंकराचार्य जी का शिष्यत्व ग्रहण किया और उनका नाम सुरेश्वराचार्य पड़ा। इससे शंकराचार्य जी की ख्याति बहुत फैल गई। एक बार की बात है, शास्त्रार्थ में आपने प्रतिपक्षियों सेवड़ों को परास्त किया। पराजित सेवड़ा लोग अपने राजा के पास पहुंचे। राजा ने सेवड़ों की बात नहीं मानी। तब सेवड़ों को यह भय सताने लगा कि कहीं हमारा राजा शंकराचार्य का शिष्य न बन जाए। अतः उन्होंने राजा तथा शंकराचार्य जी को मार डालने का एक षड्यंत्र रचा। सेवड़ों का गुरु राजा एवं शंकराचार्य को लेकर एक ऊंची छत पर चढ़ गया और उसने तंत्र बल से ऐसी माया रची कि चारों ओर जल ही जल प्रतीत होने लगा। धीरे धीरे जल बढ़ता हुआ छत तक आ गया। सेवड़ों के गुरु ने माया की नाव भी बना दी और राजा से कहा कि इस पर चढ़ जाओ, नहीं तो जल में डूब जाओगे। राजा जैसे ही नाव पर चढ़ने लगा, शंकराचार्य जी ने उन्हें नाव में बैठने से मना कर दिया और कहा कि पहले सेवड़ों को नाव पर चढ़ाओ। सेवड़े जैसे ही नाव पर चढ़े, माया की नाव और जल गायब हो गया और वे लोग छत से नीचे गिर पड़े और उन सेवड़ों के शरीर भग्न हो गए। राजा उनकी चाल और शंकराचार्य जी के प्रभाव को समझ गए और शंकराचार्य जी के चरणों पर गिर पड़े। तत्पश्चात आचार्य जी ने विभिन्न मठों की स्थापना की और उनके द्वारा औपनिषद सिद्धांत की शिक्षा दीक्षा होने लगी। आचार्य जी ने अनेक मंदिर बनवाए, बहुत से लोगों को सन्मार्ग में लगाया, कुमार का खंडन करके भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया। शंकराचार्य जी ने भारतवर्ष के चारों कोनों पर चारों मठों की स्थापना की और वहां अपने शिष्यों को नियुक्त किया। पूर्व में जगन्नाथपुरी, श्री जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में गोवर्धन मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पश्चिम में द्वारिकापुरी में शारदा मठ और उत्तर में ज्योतिर्मठ की स्थापना शंकराचार्य जी ने की। इन मठों के मठाधीश आज भी श्रीमद आद्य शंकराचार्य के नाम पर शंकराचार्य ही कहे जाते हैं। यद्यपि शंकराचार्य जी का जीवन काल अत्यंत अल्प, मात्र 32 वर्ष ही रहा, परंतु इतने कम समय में शंकराचार्य जी ने छोटे बड़े 262 ग्रंथों की रचना की, जिनमें प्रस्थान त्रय, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता पर भाष्य शंकराचार्य जी के यश को अमर बनाए रखने में पर्याप्त है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।